प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत से ये कहानी तैयार की गई है। कृपया कर हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारी नई नई कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। अरे ये मेरे गले में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे क्या मिलाया है तुमने दूध में? ये क्या हो रहा है मुझे? बेटा, आज तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हमेशा खुश रहना और हमेशा जाऊंगा अबू के साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है बेटा? अरे ये इतना अचानक धुआं कहाँ से आ गया? अरे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये क्या हो क्या रहा है? कोई तो बताओ। बाबूजी, हर बार की तरह दुल्हनिया डोली से गायब है, आकर देख लो। हैं? ये कैसे हो गया? अभी तो यही थी। ढूंढो। अरे यही होगी, आसपास देखो जरा, कहीं आसपास होगी। ठाकुर साहब, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारी गांव की बेटियों की डोलियां इस गांव से तो उठती हैं, लेकिन वो अपने ससुराल तक नहीं पहुंच पाती। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? और पुलिस इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं? प्लीज आप पता करें। देखो रामलाल, वो मेरी भी बेटी थी और पुलिस के बाहर तो मैं कई बार जा चुका हूँ। वो हर बार मुझे यही कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। तुम कहते हो तो मैं फिर चला जाता हूँ। अपने गाँव की पुलिस पूरी निकम्मी है। देखिए दरोगा जी, ऐसा है कि गांव वालों ने भेजा है मुझे कि जो दुल्हने गायब हो रही है गांव से, उस बारे में आप कुछ करते क्यों नहीं? अगर जल्दी आपने कुछ किया नहीं तो गांव वाले थाने को आग लगा देंगे। आप तो जानते ही हैं ठाकुर साहब कि गांव में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है और हम पूरी कोशिश कर भी रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, हम जल्दी इस बारे में कुछ करेंगे। ठाकुर बलदेव का बेटा सचदेव नालायक और कामचोर, दिन भर आवारागर्दी करता है। गांव वाले भी बड़े परेशान थे उससे। नालायक, दिन भर गधों के जैसे बाहर घूमते रहते हो। गांव वाले भी बड़े परेशान है तुमसे। यही रवैया रहा तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। कौन सी जायदाद की बात कर रहे हो आप? सब कुछ तो आपने जुए में उड़ा दिया और जो बचा है वो भी आप आज नहीं तो कल उड़ा ही दोगे। मुझे 500 रुपए दीजिए, फिल्म देखने जाना है। सचदेव संगीता से बहुत प्यार करता था पर कभी बोल न पाया। बस टुकुर टुकुर उसे आते जाते देखता रहता था। कल पक्का उससे बोल दूंगा। पर संगीता तो दरोगा साहस सिंह से प्यार करती थी, जिसमें बस साहस की ही कमी थी। कोई देख लेगा यार। ये है संगीता के पिताजी चंपक लाल। ये अंधे हैं, मतलब इनकी बत्ती गुल है। कौन? संगीता आ गई बेटा? बहुत देर लगा दी आने में। अभी बिजली आई थी तुमसे मिलने का बोल के गई है। अच्छा, बिजली आई थी पिताजी? मैं भी उससे मिलके वापस आती हूँ थोड़ी देर में। वापस आके आपको खाना देती हूँ। क्या बात है बिजली? पिताजी बता रहे थे कि तुम उससे मिलना चाहती है। क्या हुआ? फिर से तुझे पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? अभी देख, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मेरी संगीता, मेरी शादी तय हो गई है और मेरा होने वाला पति मेरे पैसे उठाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन देख, मैंने तुझ पर 700 रुपए बताया है। शादी से पहले वो चुका के जाना। हाँ, मुझे याद है तेरे 700 रुपए। लेकिन ध्यान रख, मेरी शादी में मेहंदी तू ही लगाना। आखिर वो दिन आ ही गया जब बिजली दुल्हन बनी। संगीता बिजली की बहुत अच्छी सहेली थी। विदाई पर दोनों गले लगकर खूब रोए। बिजली, तुम बहुत याद आओगी। देखो, तुम दोनों बहुत हिम्मत वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ये डोली कहीं लुटनी नहीं चाहिए, हर तरफ नजर रखना।
बिजली खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। अरे दूल्हे राजा, ये टुल्ले किसी काम के नहीं, दुल्हन गायब है। अरे गोपी, अब क्या करें? दुल्हन तो गायब है। अब दारोगा जी हमारी जान ले लेंगे। उनसे कुछ से कुछ तो होता नहीं। तुम दोनों किसी काम के नहीं। एक काम दिया था तुम्हें करने के लिए, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। अब वो ठाकुर बलदेव सिंह मुझे आकर पकाएगा। हे ईश्वर, ये कहाँ से आ गया? वैसे इतनी टेंशन है, अब इसको और झेलो। अब इसको क्या गोली दूं? आइए आइए ठाकुर साहब, बैठिए। कहिए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? ये चाय कॉफी के नाम से मुझे मस्का मत लगाओ। तुम्हें दरोगा किसने बनाया? तुम्हारी नाक के नीचे से फिर दुल्हन गायब हो गई। तुम भी नकारा और तुम्हारे वो ढोले भी नकारा। देखिए ठाकुर साहब, हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपको क्या कोई दूसरा काम नहीं है? और दूसरे दिन आप थाने चले जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। ये बुढ़ा इतनी रात को जंगल में क्या कर रहा है और इतने अंधेरे में से दिख कैसे रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। संगीता, तुम मुझसे इस तरह मिलने मत आया करो, गांव वाले देख लेंगे तो मेरी कुटाई कर देंगे। सुखदेव भाई, तुम यहाँ सुख से पूरे गांव में गधे की तरह घूमते रहो और वहाँ साहस संगीता को उड़ा ले जाएगा। कौन है भाई? वो क्या है कि मैं अंधा हूँ तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। बुड्ढे, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है तू देख सकता है। मैंने तुझे जंगल में देखा था। ये होशियारी किसी और को दिखाना। देखो काका, संगीता से मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि तुम अंधे नहीं हो। फिर तुम्हारी खूब कुटाई होगी। अरे चंपकलाल, तुम घर पर ही हो? बहुत जरूरी काम है तुमसे। देखो चंपकलाल, सुखदेव तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है, तो तुम क्या कहते हो इस बारे में? अरे ठाकुर साहब, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे रिश्ता मंजूर है। क्यों बेटी संगीता? पिताजी, मैं दरोगा साहस सिंह से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मुझे वो सचदेव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अपने आप को बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी को दांव पे लगा दिया। नहीं, कल मैं गांव वालों को सब सच सच बता दूंगा। देखो गांव वालों और ठाकुर साहब, गांव में जितनी भी चोरियां हुई है वो सब मैंने ही की है और मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने अंधे होने का नाटक किया जिससे चोरी का शक मुझ पर कभी ना जाए। मेरी बेटी संगीता आपके बेटे से प्यार नहीं करती, तो मैं ये रिश्ता कबूल नहीं कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जिन जिन घरों से चोरी की है मैंने सब लिखा हुआ है, तो मैं एक एक करके सबका पैसा वापस चुका दूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। वाह रे सचदेव भाई, तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब है। वो बुड्ढे ने पूरे गांव में गा दिया है कि वो अंधा नहीं है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम देखो कि मैं उस बुड्ढे को और संगीता को कैसे मजा चखाता हूँ। बुड्ढे, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तूने सचदेव को पहचाना नहीं। अब तू देख मैं तेरा और तेरी बेटी का क्या हाल करता हूँ। छोड़ मुझे कमीने, छोड़ दे। पिताजी बचाओ। दरोगा जी, दरोगा जी, गांव में इतनी दुल्हनें गायब हो रही हैं और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम यहाँ से कुर्सी तोड़ रहे हो बैठे बैठे।
दरोगा जी, वो सचदेव मेरी बेटी को उठाकर ले गया। कुछ कीजिए दरोगा जी, कुछ कीजिए। ये क्या कह रहे हैं चंपकलाल जी? सचदेव संगीता को उठाकर ले गया? सुना तुमने ठाकुर, तुम्हारा बेटा ही दुल्हनों का हत्यारा है और तुम यहाँ पर आकर थाने में हंगामा कर रहे हो। देखो संगीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ये वरमाला पहन लो और मुझसे शादी कर लो, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। जल्दी करो, ये वरमाला पहनकर मुझसे शादी कर लो। बेटा शादी तो होगी तेरी, पर जेल में। तू ही है ना दुल्हनों का हत्यारा। देख लो ठाकुर साहब, लानत है तुझ पे सचदेव। मैं तो तुझे सिर्फ जुआरी समझता था, पर तू तो दुल्हनों का हत्यारा निकला। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। देखा तुम दोनों ने कैसे मैंने ये केस सॉल्व किया। वो बलदेव कैसे उछलता था और देखो उसी का बेटा दुल्हनों का हत्यारा निकला। हाँ। सर, एक और दुल्हन डोली से लापता है, अभी खबर आई है। हैं? पर ये कैसे हो सकता है? हत्यारे को तो हमने पकड़ लिया ना। देखो सचदेव, एक और दुल्हन लापता है, इसका मतलब तुम हत्यारे नहीं हो। तो मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, पर आइंदा से ऐसी गलती ना करना। देखो दरोगा जी, इसका मतलब हत्यारा अभी भी खुला घूम रहा है। हमें उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ से दुल्हन गायब हुई है। आपने ध्यान दिया कुछ दरोगा जी? हमेशा दुल्हन इसी जगह से ही क्यों गायब होती है? बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम कहना क्या चाहते हो सचदेव? छोटा मुंह बड़ी बात सर। सचदेव कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ आसपास तलाशी लेनी चाहिए। जल्दी करते हैं सर। पहली बात तो तुम दोनों शाणे मत बनो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलो ठीक है, तलाशी ले ही लेते हैं अब। सर, ये कोयले की खान बहुत समय से बंद है, अब इधर कोई आता जाता भी नहीं है। आप बताइए क्या करें? चलते हैं अंदर, लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है। बोलना मत किसी को। तुमने सुना? उधर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई अभी। सामने का नजारा देखकर चारों के होश उड़ गए। उन सब की सांस अटक गई। चारों बहादुर नौजवान वहां से भागने लगे। रुको, ये हम क्या कर रहे हैं? अगर उस लड़की की जगह हमारी बहन होती तो हम क्या करते? हमें उसे बचाना चाहिए। सही कह रहे हो दरोगा जी, लेकिन कोई भागे नहीं, सब एक दूसरे का साथ देंगे। चारों हिम्मत बटोर कर लड़की को बचाने चल पड़े। अरे ये क्या, बचो! हाय रे, हड्डी टूट गई। अरे मार डाला रे। अरे ये क्या, ये त्रिशूल यहाँ पर? सचदेव देखो, वहाँ पर एक त्रिशूल पड़ा है, पर वो चट्टान के नीचे दबा है। मेरी मदद करो इसे हटाने में। ये तो बहुत भारी है। जैसे तैसे उन्होंने पत्थर को हटा ही दिया। दरोगा जी, हम इस शैतान का ध्यान भटकाते हैं, आप मौका देखकर इस पर वार कर देना। लड़खड़ाते कदमों से साहस से हमला करने कूद पड़ा। उधर वो दुल्हन गांव वालों को गुफा तक ले आई। छोड़, अब जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा। पहले अपना सच गांव वालों को बता।
अच्छा ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ। याद है वो दिन जब तू और मैं ट्रेन के उस डब्बे में अकेले सफर कर रहे थे? याद कर। उस डिब्बे में एक लाल कपड़ा पहने एक लड़की आई थी, याद है? उसे देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग उठा। मैं उसे मारता, उससे पहले तुमने मुझे मार डाला। तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? मैं मरता नहीं, मैं सिर्फ शरीर बदलता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों इतनी दुल्हनों को जान से मारा? सुहाग रात के दिन मेरी बीवी ने मुझे जहर देकर मार डाला। उस दिन से मुझे लाल रंग से नफरत हो गई। जब भी मैं किसी लड़की को लाल रंग की साड़ी में देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ कभी लौट कर नहीं आऊंगा और निशानी के रूप में ये सामने वाली चट्टान तोड़ कर जाऊंगा।